हेलो। आज हम बात करेंगे कालिनिनग्राड के बारे में कि आखिर में कालिनिनग्राड जर्मन सिटी है और रशियन सिटी है। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कालिनिनग्राड को जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये सिटी इन रशिया है, मीन्स ये रशिया का एक सिटी है। तो फिर चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। तो कालिनिनग्राड को हम मैप पर देखते हैं कि आखिर में वो कहाँ लोकेट होता है। तो कालिनिनग्राड जो है वो भले ही सिटी इन रशिया है, मीन्स रशिया का एक सिटी है, लेकिन ये मेनलैंड रशिया से बहुत दूर है। मेनलैंड रशिया यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये तो है यहाँ बहुत दूर है। इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, पोलैंड है, लिथुआनिया है। यहाँ पर तो अगर रशिया में जाना भी हो अगर कालिनिनग्राड के लोगों को, तो भी एक ईयू के स्टेट्स को पार करना पड़ेगा, मीन्स लिथुआनिया को पार करना होगा। तो फिर से अब हम बात कर लेते हैं कि कालिनिनग्राड के बारे में। तो कालिनिनग्राड जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रशियन एक्सक्लेव है, ठीक है ना, और ये बाल्टिक सी के किनारे है। जैसा कि इस मैप के में भी आप देखेंगे कि कालिनिनग्राड है वो बाल्टिक सी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। तो कालिनिनग्राड जो है वो एक सैंडविच बन चुका है पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में। पोलैंड जो कि ये एक नाटो कंट्री है, लिथुआनिया ये भी एक नाटो कंट्री है, और इसके बीच में एक रशियन टेरिटरी आ जा रहा है। और जिसे मैं बता दूं कि ये पहले हिस्टोरिकली ये रशिया का हिस्सा नहीं रहा है। ये 1945 तक जर्मनी का हिस्सा था, बाद में इसे एनेक्स कर लिया रशिया ने, और उसके बाद से उसको एक मिलिट्री जोन एक मिलिट्री टेरिटरी बना दिया पूरे सोवियत पीरियड में रशिया ने। तो मैं बता दूं कि एक जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो उस समय एक एग्रीमेंट हुआ था, उसे हम पोस्ट डैम एग्रीमेंट कहते हैं। पोस्ट डैम एग्रीमेंट में जो कि अलाइड पावर्स के बीच हुआ था, मीन्स यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें रशिया ने ये मांग रखी थी कि जो ये पार्ट है कालिनिनग्राड जो कि जर्मनी का उस समय पार्ट था, तो ये अब हमें दे दिया जाए। और ये रशिया उसी समय से कंट्रोल करता है। ये उस समय इसलिए था क्योंकि इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन ये सारा यूएसएसआर का पार्ट था। तो इसलिए यहाँ पर कालिनिनग्राड था वो ज़्यादा दूर नहीं लगता था। ये सारे यूएसएसआर के फेडरेशंस के पार्ट था, तो इसीलिए नहीं पता चलता था। लेकिन उसके बाद 1991 में कोलैप्स हो गया यूएसएसआर, तो ये काफ़ी दूर हो गया मेनलैंड रशियन टेरिटरी से। तो इसे इसे जर्मन में कोइजनबर्ग बोला जाता था, जिसे जिसे प्रोनाउंस किया जाता है कोइजिंगबर्ग ही जर्मन में, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया और रशियन सब एक अलग नाम रख दिया, जैसे कालिनिनग्राड। तो कालिनिनग्राड का हिस्ट्री बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही शानदार है, और इसकी स्थापना की गई टेउटोनिक नाइट्स के द्वारा 13th सेंचुरी में। बाद में ये हैंसेटिक लीग का एक मतलब कि सदस्य बना, सिटीज़ बना। उसके बाद से ये कैपिटल ऑफ प्रशिया भी हुआ। मीन्स आपको पता है कि जर्मन यूनिफिकेशन को अगर कोई स्टेट किया है, उसमें लीड कर रहा था तो वो प्रशिया था। तो प्रशिया का ये एक समय कैपिटल भी था कालिनिनग्राड। तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही शानदार है। और जो कालिनिनग्राड है वहाँ पर इमैनुअल कांट जो थे बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई थी और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस भी लिया था 1804 में। इमैनुअल कांट जो कि पॉलिटिकल फिलोसफर थे। तो ये जो रीज़न था वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर का पार्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ, जहाँ पर अलाइड पावर्स ने, जब ये जर्मनी का पार्ट था तो वहाँ पर अलाइड पावर्स ने यहाँ पर ज़बरदस्त बमबारी की थी, बहुत ही हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद रशिया ने जब पोस्टडैम एग्रीमेंट के तहत इस टेरिटरी को ले लिया, तो उसके बाद से जर्मन पॉपुलेशन को यहाँ से उठाकर जर्मनी में रख दिया गया, मतलब एक्सपेल कर दिया गया फोर्सली। आपको जाना ही पड़ेगा, आप अपने मन से जाइए या तो नहीं तो आपको ज़बरदस्ती भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही सोवियत रूलर्स से किया। तो कोइजनबर्ग जो था सिटी था, जो कि जर्मन सिटी था, उसे बना दिया गया पूरी तरीक़े से सोवियत सिटी। तो ये सोवियत सिटी जब बनाया गया तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। कोइजनबर्ग से डायरेक्ट इसका नाम कालिनिनग्राड रख दिया गया। तो कालिनिनग्राड सोवियट्स ने रखा अपने ग्रेट बोल्शेविक रिवॉल्यूशनरी सोवियत पॉलिटिशियन मिखाइल कालिनिन के नाम पर। ये
ग्राड इस सिटी का नाम रखा गया। तो पूरे सोवियत पीरियड में जो कि कालिनिनग्राड जो था वो एक रशियन फेडरेशन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट मीन्स आप उसे बोल सकते हैं एक स्टेट था रशियन फेडरेशन का। जैसा कि आपको पता होगा कि यूएसएसआर जो था वो एक 15 सोवियत रिपब्लिक्स का एक यूनियन था, इसलिए उसका फुल फॉर्म भी होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक यूनियन था जिसमें 15 यूनियंस थे, जैसे कि उसमें आप रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, बेलारूसियन सोवियत, ऐसे ही 15 था। उसमें लिथुआनिया भी था, एस्टोनिया भी था, लातविया भी था, बेलारूस भी था, यूक्रेन भी था, आर्मेनिया भी था, कजाकिस्तान भी था, उज्बेकिस्तान भी था। तो ऐसे टोटल 15 थे। तो ये जो मेन लैंड जो रशिया था उससे ये काफ़ी ज़्यादा दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। मीन्स अगर यहाँ पर रशिया ख़त्म हो जाता है तो कालिनिनग्राड यहाँ पर आता है, मीन्स 300 किलोमीटर की दूरी आती है। तो पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले पूरी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लिथुआनिया भी, लातविया भी, तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उसके बाद से जब 1991 में कोलैप्स हो गया यूएसएसआर, तो लिथुआनिया जो है वो नाटो का पार्ट बन गया और ईयू का पार्ट बन गया। तो वहाँ के लोगों को समस्या आना शुरू हो गया। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे ही उसके बाद से कालिनिनग्राड है वो पूरे सोवियत टाइम में एक बहुत ही मिलिटराइज्ड जोन बना रहा। मिलिटराइज्ड मीन्स वहाँ पर हैवी हथियार रखे गए हैं, रॉकेट्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे गए, और ऐसा अनुमान जताया जाता है कि अभी भी ऐसा रशिया वहाँ पर डिप्लॉय किया होगा। और वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ की इकॉनमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, इंडस्ट्रियल सिटी बना दिया गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। वहाँ पर टूरिज़्म है, और दूसरी चीज़ है कि मिलिट्री के उद्योग वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी से वहाँ के लोग की जीविका भी चलती है। और ये कालिनिनग्राड जो है वो रशिया के लिए बहुत ही ग्रेट स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी रखता है। ये इसलिए है क्योंकि जो कालिनिनग्राड है वो रशियन बाल्टिक फ्लीट का हेडक्वार्टर भी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो बाल्टिस्क में है। तो ये उस रशिया का जो यूरोपियन जो पोर्शन पड़ता है, यूरोपियन जो पार्ट होता है, जैसे कि ये यूरोपियन जो पार्ट होता है, इसमें उसका ये केवल एक सिंगल चीज़ है, सिंगल इलाका है जो कि वार्म है, गर्म है। जैसा कि मैं आपको इस मैप से एक मिनट बता रहा हूँ, बट अ मिनट, या दैट्स अ मैप। या ये जो मैप है ये बाल्टिक सी, या ये जो बाल्टिक सी है, तो यहाँ पर एक वार्म मैप है इसका। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका तो एक और बड़ा सा है, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग तो ऊपर, तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो पोर्ट है वो जम जाता है, साल के 6 महीना वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, आइसी हो जाता है। बट ये जो कालिनिनग्राड का जो पोर्ट है वो पूरी तरीके से वार्म पोर्ट है, जिससे कि रशिया को अपने नौसेना को पूरी तरीके से मूवमेंट करने में उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचता है। फिर से और भी मैं उसके बहुत सारे वार्म पोर्ट्स के बारे में बताता हूं। तो उसके कई और भी 2-3 वार्म पोर्ट्स है, हालांकि उसके ज़्यादा वार्म पोर्ट नहीं है। उसके पास है सेवास्तोपोल, पोर्ट ऑफ सेवास्तोपोल जो कि क्राइमिया में आता है। उसके बाद से पोर्ट ऑफ सोची जो कि एकदम सदर्न सिटी है उसका, वो कि यहाँ आता है, एकदम सदर्न सिटी है। तो देखिए रशिया एक बहुत ही बड़ा विशालकाय देश है, हाथी जैसा देश है, लेकिन उसके पास अपनी नेवी को मूवमेंट कराने के लिए वार्म पोर्ट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप इसके नॉर्दर्न पॉइंट में देखें तो ये पूरा आर्टिक रीजन पड़ता है, मीन्स साल भर ये फ्रीज रहता है। तो इसको अपनी नौसेना को मूवमेंट कराने के लिए बिल्कुल भी वार्म पोर्ट मिलता नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग वाला भी बिल्कुल भी फ्रीज हो जाता है, जो कि यहाँ पर है बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है, तो हो नहीं पाता है। इसलिए ये क्राइमिया को एनेक्स किया 2014 में, यूक्रेन से छीना और बनाया, क्योंकि उसे पोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और दूसरा कालिनिनग्राड को अभी तक वो अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि देखिए 1991 में बहुत सारे उसके जो भी पार्ट थे वो आज़ाद हो गए, लेकिन उसने कालिनिनग्राड को बिल्कुल अपने कंट्रोल में बनाए हुए है। वो इसलिए क्योंकि ये उसका यूरोपियन पोर्शन में काफ़ी इसकी स्ट्रेंथ, जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस उसे देता है रशिया को।
तो अब हम रशिया के कुछ एरियाज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर में वो कितना बड़ा है। तो उसका एरिया आता है 15,100 स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स अगर आप कोई एक इंडियन डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करें तो बिल्कुल बड़ा है, मीन्स 5 टाइम्स बड़ा है। अगर आप एक इंडियन डिस्ट्रिक्ट का एवरेज एरिया ले 3,000 स्क्वायर किलोमीटर तो उससे 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। उसमें पॉपुलेशन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, हालांकि रशिया का ही पॉपुलेशन बहुत कम है, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है। तो वैसे ही बिल्कुल कालिनिंग्राड में भी, कालिनिंग्राड का भी पॉपुलेशन 9,41,000 है, इसका डेंसिटी अगर आप क्या निकालेंगे तो 60 स्क्वायर किलोमीटर होगा, 60 मैन पर स्क्वायर किलोमीटर। सो ये पूरा रशियन पार्ट हो गया, यूरोपियन पार्ट, एंड ये कालिनिंग्राड फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। एंड देन ये हो गया पोर्ट ऑफ सेवास्तोपोल वाला इलाका, जो कि क्राइमिया का एकदम सदर्न पार्ट है, और नीचे सोची है। सो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और प्लीज़ वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन देश में बहुत सारा आ रहा है, और खुद वैक्सीनेट होइए, लोग को भी अवेयर कीजिए। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स।